नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे 50,000 बहाली का, जो आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि 50,000 बहाली जेएसएससी के द्वारा आएगा। तो आखिर सबसे अधिक सीटें किसमें होगी और अगर सीरियस नहीं हुए तो बुरा फंसिएगा। सबसे पहली बात यही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो बिल्कुल ही सत्य बोला है। भले किसी को लगे कि नहीं होगा, ये है वो अलग बात है। अगर लग रहा है कि नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ के देख लीजिएगा। लेकिन वैसे विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा हूँ जो विश्वास करते हैं कि बहाली आएगा और नियुक्ति पत्र मुझे हाथ में लेना है। तो देखिए, सबसे अधिक सीटों की संख्या फोर्थ ग्रेड बहाली में होगा, एकदम कन्फर्म रहिए, क्योंकि ये जिला स्तरीय मैक्सिमम सीट 80% सीट जिला स्तरीय होगा। इसको दो कैडर में बांटा गया है, एक स्टेट लेवल में और एक जिला स्तर में। तो सबसे अधिक सीटों की संख्या होगा किसमें? जिला स्तर में, क्योंकि जिला में सबसे अधिक फोर्थ ग्रेड की जो सीट होती है वहीं से निकाला जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे अधिक सीटों की संख्या आपको फोर्थ ग्रेड बहाली में दिखेगा। उसके बाद आपको क्लर्क में दिखेगा सबसे अधिक। कम से कम क्लर्क 5,000 से 6,000 सीटों की संख्या। मतलब क्लर्क कहने का मतलब अनेक अनेक विभाग होता है, सभी विभागों का मिला के क्लर्क निकाला जाएगा। उसके बाद आपको झारखंड पुलिस में नजर आएगा। उसके बाद आपको फॉरेस्ट गार्ड में आएगा, फिर चौकीदार। तो देखिए, चौकीदारों की जो बहाली है वो निश्चित है कि 2026 में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सा बीटों की संख्या को ये लोग नहीं भेजे थे, तो वही बीटों की संख्या को पुनः ये लोग निकालने वाले हैं। और साथ में जो सेकेंड लिस्ट नहीं निकल रहा है, अब वो निश्चित है कि नहीं निकलेगा। तो देखिए, जो सेकेंड लिस्ट में सीटों की संख्या बची हुई है, सारे जो है उसको जो नया बहाली आएगा उसमें जोड़ के निकाला जाएगा। कहने का मतलब है कि जो चौकीदार है वो जो अभी सीटें, बहुत सा सीट खाली गया है, हर जिला में सीट खाली गया है, उस सभी सीटों को नए जो बहाली आएगा उसमें जोड़ दिया जाएगा। समझ गए? इसी को बोलते हैं बैकलॉग। अगर इस बहाली में छूट गया तो नेक्स्ट बहाली में जोड़ दिया जाएगा। एसटी, एससी, ओबीसी जो भी सीटें खाली गई है सभी को जोड़ के निकाला जाएगा। तो देखिए, जो मैंने बताया आपको, जो सीटों की संख्या रहेगी सबसे अधिक फोर्थ ग्रेड बहाली में, फिर क्लर्क में, फिर झारखंड पुलिस में, चौकीदार में, फॉरेस्ट गार्ड में, और टीचर बहाली भी आने वाला है। तो ठीक है, तो हमारे जितने अधिकतर सब्सक्राइबर हैं वो जो झारखंड पुलिस, कचपाल, फोर्थ ग्रेड, क्लर्क, चौकीदार और अन्य जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन लेवल के हैं वैसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो देखिए, आप लोगों को सीरियस होने का समय आ चुका है। और अगर आप सीरियस नहीं होइएगा और आपको इसी तरह से मजाक में लीजिएगा, तो जिस तरह से मजाक में लेने के कारण सीजीएल फेल हो गए, चौकीदार फेल हो गए और तमाम जो परीक्षा हुई और उसमें फेल होकर बैठे हुए, उसी तरह से आपको फिर एक बार बैठना पड़ेगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आज 1 जनवरी है, आप शपथ ले लीजिए कि मुझे 2026 में हर हाल में एग्जाम निकालना है। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नियुक्ति पत्र तो आपको 27 में ही मिलेगा। आखिर क्यों? तो इसका पीछे कारण है पीटी और मेंस। ठीक है, पीटी और मेंस के कारण इसमें करीब 1 साल 3 महीना 4 महीना, अगर सरकार स्पीड ले लिया तो अलग बात है। लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि सरकार स्पीड ले पाएगी, क्योंकि बहुत सा विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, उसका पीटी लेना, फिर रिजल्ट निकालना, फिर मेंस लेना, फिर रिजल्ट निकालना। तो ये सब लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस इसको बोला जाता है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी अब सीरियस में हो जाइए, और सीरियस अगर नहीं होते हैं तो आप फंस जाइएगा। और अगर 2026 और 27 में फंस गए तो याद रखिएगा मेरे बातों को, कि आप सीधे 2036 में याद करिएगा कि कोई सर एचीवर क्लासेस झारखंड के बोलते थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, जिसका भुगतान मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार समझाता हूँ। मैं 2016 में विद्यार्थियों को बताता था कि जेटेट का अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। आज खुल के बोलता हूँ कि जेटेट 2026 में 16 में जो अच्छे से तैयारी किए थे, आज 2026 में से पहले ही 2025 में ही सारे नियुक्ति पत्र ले लिए। जो पढ़ाई किए सीजीएल में ले लिए, चौकीदार में ले लिए और अपने जीवन को सेट कर लिए। लेकिन जो ध्यान नहीं दिए, सीरियस नहीं हुए, वो आज भी भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको कहीं कुछ स्थान नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि जैसे तमाम विद्यार्थी जो 2026 में चाहते हैं कि तैयारी करें, वो बहुत मेहनत करे, मेहनत करे। ठीक है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी फंस जाते हैं ये सब चीज़ों में। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक दिन हो जाता है और हो गया, उसके बाद फंस गए और वो बहाली फिर 10 साल बाद आता है। समस्या का जड़ यही है।
तो जो 50,000 की बात हुई है, 9 वर्ष में 50,000 नौकरी देगी सरकार। प्लीज़ विश्वास करिए, पढ़िए। अचीवर क्लासेस हर चीज़ आपको एक सटीक जानकारी देता है। कोई पॉलिटिकल बात हमारे चैनल में नहीं होता है, जो सत्य है वो बात बताया जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, भरोसा रखें और पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। क्योंकि इतना ज़्यादा बेरोजगारी है। मुझे पता है कि 10 लाख विद्यार्थी भरेंगे, लेकिन नौकरी सिर्फ 50-60 हज़ार को होने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दुख का बात यही है कि सबको नहीं मिलेगा नौकरी। सिर्फ वैसे विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगा जो मेहनत करके, बहुत मेहनत करेंगे, रात दिन एक करेंगे, उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि कोई भी फॉर्म आएगा तो उसमें 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख फॉर्म भरेंगे, लेकिन नियुक्ति सभी को नहीं मिलेगा। वैसे विद्यार्थियों को नियुक्ति मिलेगा जो मेहनत कर रहे हैं। समझ गए बातों को? तो पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। देखिए, जनवरी में ही 2 एग्ज़ाम होने वाला है। जो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, जनवरी में ही तकनीकी स्नातक नियुक्ति 494 सीटों पर भर्ती के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगा। साथ में जो, ठीक है, एक टीचर बहाली का जो आया था, +2 टीचर का, उसका भी जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। कहने का मतलब हो रहा है, लेकिन नज़र जिसको नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो समझा सकता हूं। तो तमाम विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, इंसानी शरीर की शक्तियों को पहचानिए। क्षमता का 10 से 50% इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम। कहने का मतलब हर एक विद्यार्थी में क्षमता है, लेकिन सभी विद्यार्थी अपने क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोग अपने दिमाग का, अपने न्यूरॉन जो सिस्टम है हमारा, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप पढ़ाई कीजिए, आप मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। ठीक है? तो 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है। सभी विद्यार्थी मेहनत कीजिए। अगर मान लीजिए नियुक्ति नहीं होता है, लेट अस कंसीडर दैट, ठीक है, मान के चलते हैं कि नहीं हुआ तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 27 में होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े और हो गया नियुक्ति, तो आप सोचिए क्या कीजिएगा? आप तो पूरे फंस गए। बात को समझ रहे? अगर हो गया तो क्या कीजिएगा? होना तो तय है, लेकिन मान लीजिए 26 में नहीं हुआ, 27 में होगा, तो फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा। 26 में करो या 27 में करो, पढ़ना तो तय है। ठीक है? तो समझ गए बातों को? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेटेड जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।